नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलोज़म। जी हाँ, सिलोज़म, इसे बहुत लोग इसे वेन डायग्राम भी कहते हैं, कोई लोग गोले गोले वाला कहते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है, जो इसका एक्चुअल नाम है, इसका नाम है सिलोज़म। ये जो टॉपिक है सिलोज़म, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बैंक पीओ हो या आरबीआई हो या एनआईसीएल हो या आपका एलआईसी या कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का जो भी एग्जाम है, नाबार्ड जैसे, इसमें ये सिलोज़म 99% आता ही है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये सिलोज़म चैप्टर नहीं पूछा हो। और जैसा अगर आपका लेवल है, क्लर्क के लेवल है तो थोड़ा इजी आएगा, पीओ का लेवल है तो थोड़ा ऊपर लेवल का आएगा। तो इसका करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग वेन डायग्राम से करते हैं, 90% लोग वेन डायग्राम से करते हैं। और एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वेन डायग्राम से करने का, ये है कि वेन डायग्राम में बहुत समय लगता है, और दूसरा आपको वेन डायग्राम से आपको वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। मैं आपको विदाउट वेन डायग्राम, बिना वेन डायग्राम बनाए आप कैसे सिलोज़म सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। जी हाँ, बस आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करना है। आप विदाउट पेन सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख के भी सिलोज़म सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये जो वीडियो बनाएंगे आज, इसलिए आज पार्ट 1 होगा। ऐसे हम और 4 वीडियो बनाएंगे, मतलब टोटल हम 5 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको पॉसिबिलिटी केसेस, आपके नॉर्मल केसेस और आपके जितने भी आपके मन में डाउट्स है, जितने भी अलग अलग टाइप के सिलोज़म आते हैं, आपको हर जगह आपको जो देखने मिलता है ना, आपके जितने भी टाइप्स आपको पूछता है, हम हर टाइप पे वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलोज़म। शुरू करने से पहले आपको, या लेफ्ट साइड में आप इधर देखिए, आपको ये सब लिखा है, ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल प्लस सम इक्वल टू नो कंक्लूजन, ऑल प्लस नो इक्वल टू नो, सम प्लस ऑल सम, ऐसा करके सब लिखा हुआ है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको बस इतना याद होना चाहिए, और इसको याद नहीं करना है आपको। आप इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे दूंगा काफी, तो हम लोग बहुत सारे इसके क्वेश्चन करेंगे। आपको हर टाइप के, जितने वेन डायग्राम में क्या होता है कि बहुत सारे टाइप्स आते हैं, हम लोग श्योर नहीं रहते। जैसे सम नॉट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या पॉसिबिलिटी में बहुत लोग श्योर नहीं रहते। इस टाइप में हम लोग, हमारी गलती होने के बिल्कुल चांसेस नहीं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर इसके बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोज़म। सबसे पहले ये आपको जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले आज हम देखेंगे, पहले एग्जाम्पल देता हूं मैं। सिलोज़म स्टार्ट करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्रॉस, इसमें कुछ क्रॉसेस रहते हैं, क्रॉस जो रहते हैं आपको देखना है, आपको इसमें देखना है क्रॉसेस। तो पहला क्रॉस है इसमें, जो आपका होता है राइट साइड डायगोनल। पहला क्रॉस है इसमें राइट साइड डायगोनल। अब वो क्या होता है वही आपको मैं समझा रहा हूँ। अब वो देखिए, एग्जांपल लिखता हूँ आपको, सम ए आर डी ऑल बी आर सी, ये आपका स्टेटमेंट है, और मैं उसके नीचे आपका कंक्लूजन लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ सम ए आर सी। अब देखिए, सबसे पहला इसमें 4 टाइप के क्रॉस है। अगर वो चारों टाइप के क्रॉस आपको आते हैं और ये रूल्स, आपका 75% आपका सिलेबस खत्म हो गया। अगर आपको ये प्रोसेस समझ गया और आपको ये रूल्स समझ गए, तो आपका ये 75% सिलेबस खत्म हो गया। तो देखते पहले राइट साइड डायगोनल क्रॉस का एग्जांपल। तो देखिए, आपको सबसे पहले, हम लोग जैसे वेन डायग्राम में करते हैं, तो हम लोग इसको स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। हम लोग स्टेटमेंट से सर्कल बनाएंगे, ए बी समथिंग। हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ देखना। सबसे पहले आप कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे है सी, ये है ए, ये है सी। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए ये बी और बी कॉमन है, तो देखिए ये कैंसिल ऐसे होता है। टेक्निकली कैंसिल नहीं होता, मतलब हम लोग ऐसा मानना है। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसका आपको ओरली करना है, स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए
ऐसा क्रॉस हो रहा है, मतलब राइट साइड डायगोनल जा रहा है। राइट साइड डायगोनल इसको आप ऐसे मान सकते हैं, ये देखिए इसको या तो आप ऐसा मान सकते नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा कैंसिल होता है तो आपको ऊपर से नीचे ऐड करना है। ऐसे करना है आपको ऊपर से नीचे, मतलब ये सम के साथ ये ऑल को ऐड करना है। आपको देखना है जो कॉमन है आपको कैसे कैंसिल होता है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैंसिल हो रहा है तो आपको ऊपर से नीचे ऐड करना है, मतलब आपको सम प्लस ऑल करना है। ठीक है, तो सम प्लस ऑल क्या होता है याद देखिए, सम प्लस ऑल ये होता है सम। सम प्लस ऑल क्या होता है, ये होता है आपका सम। अब जैसे आपने ऊपर से नीचे जोड़ा तो आपको याद रखना है जो आपका रिमेनिंग ये बच गया, जो कैंसिल नहीं हुए, ए और सी बचा है, तो आपने ऊपर से नीचे ऐड किया, तो आप सबसे पहले ऊपर का लेटर को पहले लिखेंगे जो बच गया है। तो आप हम लिखेंगे सम ए आर सी। चेक कर लीजिए ये सम ए आर सी है, बिल्कुल है, ये हमारा कंक्लूजन राइट है। अंडरस्टैंड। दूसरा देखिए लेफ्ट साइड डायगोनल, दूसरा प्रोसेस लेफ्ट साइड डायगोनल। इसमें आपको क्या करना है, देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज ऑल ए आर डी लिखा है और यहाँ पे लिखा है सम सी आर। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन आपका सम सी आर डी। देखिए फिर से, अब आपको सिर्फ फिर से कंक्लूजन देखना है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, ये आपका सी है, ये आपका बी है। तो कॉमन क्या है, कॉमन है ए। ये देखिए अब ये ऐसा कट रहा है। अभी आप देखिए ये आपका जो कैंसिल हो रहा है ये हो रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, देखिए ये ऐसा कैंसिल हो रहा है। तो जब भी आपको ये लेफ्ट साइड डायगोनल ऐसा कैंसिल होता है तो आपको नीचे से ऊपर जोड़ना है। समझा क्या बोला मैंने आपको, अगर आपका लेफ्ट साइड डायगोनल क्रॉस होता है तो आपको ये नीचे से ऊपर ऐड करना है। तो नीचे से ऊपर ऐड करना मतलब नीचे सम है ऊपर ऑल है, तो नीचे सम प्लस ऑल। सम प्लस ऑल ये क्या होता है, सम प्लस ऑल होता है सम। देखिए यहाँ पे लिखा है सम प्लस ऑल सम, तो आप लिख लेंगे सम। और आपने जैसे नीचे से ऊपर जोड़ा तो आपका नीचे का लेटर जो रिमेनिंग है वो पहले आएगा। याद रखिएगा इस चीज को, अगर आप ऊपर से नीचे जोड़ रहे तो ऊपर का लेटर पहले आएगा और नीचे का बाद में आएगा, और अगर हम नीचे से ऊपर जोड़ रहे तो नीचे का पहले आएगा ऊपर का बाद में आएगा। तो ये आ जाएगा सम सी आर बी। देखिए ये सम सी आर बी है, बिल्कुल ये राइट है। देखिए पहले हम लोग, मैं आपको ये जो आपने साथ साथ देख रहे होंगे आप लोग की यहाँ पे नो कंक्लूजन लिखा है, ये नो है, ये आपका सम नॉट है, सम नॉट रिवर्स है, ये सब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग अब बेसिक देख लेते हैं कि आप लोगों को क्रॉस कैसे होता है, क्रॉस कैसे करना है, वो सब समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट साइड, राइट साइड वर्टिकल। आपको पता वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे खड़ा। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सपोज लिखा है सम ए आर बी, यहाँ लिखा है ऑल सी आर बी, ये आपका स्टेटमेंट और यहाँ पे कंक्लूजन है सम सी आर ए। अब देखिए फिर से हमको वही काम करना है, आपको कंक्लूजन देखना है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, ये हमारा सी है, ये ए है। अभी कॉमन क्या है, ये बी। अब देखिए बी अभी तक हमारा जो कैंसिल हो रहे थे इसके पहले दो राइट साइड वर्टिकल में ऐसे कैंसिल हो रहे थे, लेफ्ट साइड वर्टिकल में ऐसे कैंसिल हो रहे थे, लेकिन अभी जो हमारा कैंसिल हो रही है वर्टिकली हो रहा है, मतलब वो भी राइट साइड। देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। अब राइट साइड वर्टिकल में एकदम ऐसे सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ना है, ऐसे वर्टिकल ऑर्डर।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ना मतलब जो अल्फाबेट पहले आता, अल्फाबेट मतलब इनको नहीं देखना आपको ए बी, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा, ए बी सी डी, ये अल्फाबेट नहीं, ये जो आपके सामने लिखे सम, ऑल और नो, आपके पास तीन ही होते हैं, सम, ऑल और नो, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ना है। अब मुझे बताइए सम और ये ऑल, इसमें से पहले कौन सा आता, ऑल आता है कि सम आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तो आपको पता है ऑल आता है, तो आप ऑल से सम जोड़ेंगे, अंडरस्टैंड? जो आपका पहले आता है आपको उससे जोड़ना है। अगर ऑल ऊपर रहता तो मैं ऑल से सम नीचे जोड़ता, लेकिन अभी ऑल हमारा है पहले आता है अल्फाबेट में और एस बाद में आता है, तो हम लोग जोड़ेंगे ऑल प्लस सम। ये ऑल प्लस सम क्या होता है, देखिए ये ऑल प्लस सम, ये ऑल प्लस सम ये होता है नो कंक्लूजन, ऑल प्लस सम होता है नो कंक्लूजन, और नो कंक्लूजन का मतलब होता है रॉन्ग, याद रखिएगा, नो कंक्लूजन मतलब हमेशा होता है रॉन्ग, नो कंक्लूजन मतलब होता है हमेशा रॉन्ग, आप उसको हमेशा रॉन्ग करेंगे, जहां पे भी आपका नो कंक्लूजन लिखा रहा आप उसको हमेशा रॉन्ग लिखेंगे, वो रॉन्ग रहता है, बिल्कुल गलत रहता है, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपका राइट साइड वर्टिकल क्रॉस है, कॉमन राइट साइड में है, और आपको क्या करना है उसको अल्फाबेटिक के हिसाब से जोड़ना है। अगर सपोज यहाँ पे नो और सम होता, तो नो और सम में से पहले कौन सा आता, नो आता है, एन पहले आता है इसके पहले, तो आप नो प्लस सम जोड़ेंगे। और याद रखिएगा आप जहां से जोड़ रहे हैं वहां का जो रिमेनिंग लेटर है वो पहले आएगा। अब हमने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि ये नो कंक्लूजन केस है, तो नो कंक्लूजन केस में सब देखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही गलत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्रॉस देखते हैं। लास्ट क्रॉस है लेफ्ट साइड वर्टिकल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज लिखा है सम ए आर बी, यहाँ लिखा है मैंने ऑल ए आर, ये स्टेटमेंट, ये है कंक्लूजन, कंक्लूजन है सपोज सम सी सम बी आर सी, ये कंक्लूजन है। अब देखिए फिर से हमको कंक्लूजन पे जानना है, यहाँ बी है यहाँ सी है, ये हमारा बी है ये हमारा सी है, कॉमन क्या है ए। अभी देखिए ये वर्टिकली क्रॉस हो रहा है और ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड में वर्टिकली क्रॉस हो रहा है, तो हमको कैसे जोड़ना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है मतलब Z to A, यानी पीछे से आपको देखना है पहले कौन सा आता है, पीछे से आपको देखना है फर्स्ट कौन सा आता है। अब मुझे बताइए सम और ये ऑल, इसमें से अगर हम लोग इनिशियली देखेंगे तो ए एस है ये ए है, तो आपको पीछे से पहले कौन सा आएगा, आपका एस पहले आएगा पीछे से रिवर्स में, तो आपको सम प्लस ऑल जोड़ना पड़ेगा। आपका पीछे जो भी पहले आएगा आपको उसके हिसाब से जोड़ना है, तो आप इसको जोड़ेंगे सम प्लस ऑल, तो सम प्लस ऑल ये होता है सम, सम प्लस ऑल होता है ये होता है सम, देखिए यहाँ पे, तो आप इसको लिखेंगे सम, और मैंने आपको बताया अब आपने ऊपर से नीचे जोड़ा, सम आपका ऊपर था और नीचे था, तो आपने ऊपर से नीचे जोड़ा इसलिए आपका ऊपर जो बच गया वो पहले आएगा, ये आएगा सम ए आर सी, आपका सम ए आर सी। तो इस वीडियो में इतना ही, आज जब भी आप अभी हम नेक्स्ट इसका पार्ट बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके और कुछ मैं आपको ये बताऊंगा नो कंक्लूजन क्या होता है, सम नॉट रिवर्स को कैसा लिखा जाता है, सम नॉट को कैसा लिखते हैं, सम नॉट रिवर्स को कैसा लिखते हैं, सम नॉट ऑब्लिक, ये सब क्या है, और भी इसके कुछ और हिडन कंडीशन और हिडन क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, उस टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार, आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए, क्योंकि अभी हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे इसके, ऑलमोस्ट 5 पार्ट बनने वाला है, जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि आप विदाउट पेन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बनने तक आप इसको क्रॉसेस, आपका 75% क्वेश्चन है आपको इसी से सॉल्व हो जाता है अगर आपको क्रॉसेस समझ के, 4 टाइप के क्रॉसेस एंड ये आपके रूल्स, बस आप इतना पता कर लीजिए और आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।